मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है लगभग पिछले 30 सालों का, 1999 में जब कांग्रेस पार्टी को ये शहर मिला था और 2004 के करीब में ट्रैफिक जाम की समस्या हो, या जब लाल बत्ती पर गाड़ियां खड़ी होती थी, ऑटो पे हम चलते थे तब, तो जितनी देर ऑटो रुकती थी तो खड़ा होना वहां दूभर हो जाता था, इतना जबरदस्त वायु प्रदूषण होता था। और उसके बाद 2011-12 की दिल्ली, आज अगर दिल्ली चल रही है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के 15 सालों में बना, वो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। और कांग्रेस की सरकार ने अगर पहली दफा पूर्वांचलियों को मान्यता दी, उनको पहचान दी, एक राजनीतिक पहचान दी, सामाजिक पहचान दी, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय में हुआ। मुझे याद है कि बड़े पैमाने पर छठ के घाट को साफ करवाया गया, लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, रात में वहां रुकने की व्यवस्था हो। तो एक लंबा संबंध रहा यहाँ के कांग्रेस के सरकार का, कांग्रेस पार्टी का पूर्वांचलियों के साथ। आज जब मुझे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना था तो जानकारी के लिए मैंने देखा तो मुझे पता लगी ये बात कि लगभग 20 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जहां की पूर्वांचली तय करते हैं कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, और अप्रत्यक्ष रूप से तो 45-50 सीटें ऐसी हैं। ये पूर्वांचलियों की ताकत है। और जैसा सुप्रिया जी ने बताया कि उन्होंने पूरे देश की बात की कि अगर ये शहर चलता है, सुबह उठकर घरों में काम करने वाली माइयां हों, दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों में जाकर ताला खोलने वाले बाबू हों, साहब को गाड़ी में बिठाकर दफ्तर पहुंचाने वाले ड्राइवर साहब हों, कुक हो, महाराज हो, विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, बड़े बड़े मंत्रालयों में बैठने वाले अधिकारी हों, ज्यादातर आपको अधिकारी मिलेंगे, पूर्वांचली मिलेंगे। तो संक्षेप में मैं जो बात कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि जो सरकार बने यहां, पूर्वांचली वो सरकार अपने लिए बनाए, ऐसी सरकार चुने, उस पार्टी को चुने जो उन्हें उनकी ताकत उनके हाथों में दे। कांग्रेस ने, जैसा अभी आपने सुना कि जो घोषणा है कि अलग पूर्वांचल मंत्रालय होगा, अलग उसका एक सब प्लान होगा, लोगों की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बने, पूर्वांचली खुद तय करे कि उनके लिए क्या आवश्यक है, और उसके अलावा जो एक सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है पूर्वांचलियों की, वो भी अंकित हो। पिछले दिनों मुझे बताया गया कि यहाँ की छठ का कार्यक्रम जो है, जिस तरह से कुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, उस तरह यहां दिल्ली में एक छठ महोत्सव का जो आयोजन हो उसी तर्ज पर हो, जमुना किनारे हो, जमुना किनारे के इलाके को एक नया जिला घोषित किया जाए और सरकार पूरी दल बल व्यवस्था के साथ जो है ये आयोजन करे। ये कांग्रेस की सरकार का प्रयास होगा, ये हमारी तरफ से पूर्वांचलियों को वादा होगा। और मैं इस मंच से यही निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, जहां तक हमारी आवाज जाए, कि जब 5 तारीख को वोट देने जाएं तो अपने बेहतरी के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी तरक्की के लिए वैसे लोग जो कि आपको समर्पित हो, वैसे नहीं जो दूसरे दल सत्ता में हो, चाहे केंद्र की सत्ता में है, चाहे यहां दिल्ली में, वो आपसे छुपा नहीं क्या असलियत है, चोर चोर मौसेरे भाई,
आम आदमी पार्टी जो है भाजपा की उत्पत्ति है, दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। आज मोदी जी को ये बात खटकती है और एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे ये राजनीति है और पूर्वांचलियों का वोट ठगने का जो है एक फिर से प्रयास है। तो धोखे में मत आइएगा, विवेक से वोट करिएगा, अपनी तरक्की के लिए वोट करिएगा, दिल्ली के विकास के लिए वोट करिएगा।